28 MLA को बोलो आयुष्मान कार्ड बांट रहा है एक, 28 के 28 आके फोटो खिंचवा लेंगे। और क्या, लेने वाला एक होगा और लेने वाला एक होगा, 28 से इकट्ठे हो जाएंगे। अरे सड़कों पे क्या ना, आप अपने ऑफिस से हेडक्वार्टर से तो आवाज उठा लो। नई खबर, नई दृष्टि, नई दिशा, रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है। खुला बयान करता है पीछे की कहानी। जुड़े रहे एपीजी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 8 PM और मेरा नाम है रोहन चौधरी। उर्दू को लेकर कई दिनों से विवाद लगातार देखने को मिल रहा है। 16 तारीख को फॉर्म फिल होना शुरू हुए थे। आज की बात करें तो एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अगर नज़र मारी जाए तो भारतीय जनता पार्टी का एक सिंगल MLA भी अभी इनके समर्थन में नहीं आया है। दूसरी तरफ बात करें तो कहीं ना कहीं युवा राजपूत सभा लगातार अपनी आवाज़ भी बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों की खास नज़रें हैं उस भारतीय जनता पार्टी पे जो जम्मू खित्ते को रिप्रेजेंट कर रही है। उनके 28 MLA हैं, लेकिन उर्दू को लेकर अभी तक किसी ने चूं तक नहीं की है। आइए इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PP न्यूज़लैंड के एडिटर चीफ आदर्शपाल गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर, कई दिनों से उर्दू को लेकर विवाद चला हुआ है। जितने भी उम्मीदवार हैं कहीं ना कहीं परेशान हैं और वो उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी के जितने नुमाइंदे उनके द्वारा चुने गए हैं एटलीस्ट वो आगे आएँ और आवाज़ उठाएं, लेकिन अभी तक सारे के सारे शांत बैठे हैं। क्या कहेंगे सर आप? रोहन, आपको याद होगा कि हमने पहले भी इस पे प्रोग्राम किया था और हमें उस वक्त भी ये कहना पड़ा कि अभी समय है जी, चूँकि तब फॉर्म लग नहीं रहे थे, उनमें समय था कि इसमें कुछ अमेंडमेंट लाई जाए ताकि नए फॉर्म जो लें वो लोगों के सामने नई एक अमेंडमेंट के साथ आए। लेकिन इस बीच में कुछ नहीं हुआ, ना सरकार की तरफ से हुआ ना अपोजिशन की तरफ से कोई बातचीत हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिसने जम्मू का ठेका ले रखा है, बिल्कुल ठेकेदार है जम्मू के, बिल्कुल, और 28 MLA भी 28 MLA है जी। अगर सरकार नहीं बना पाए तो जम्मू की गलती तो नहीं ना, बिल्कुल, वो आपको कश्मीर से नहीं मिले, जम्मू से तो उन्होंने जितना देना था आपको झोली में बरबर के मेजॉरिटी में वोट दिए और मेजॉरिटी में दिए जी। अब कश्मीर से आप नहीं मिले वहां से तो कश्मीर को खुश कर कितनी देर खुश करते रहो, बिल्कुल आपकी आवाज़ नहीं निकल रही है। और अब जबकि एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है उन फॉर्म की बिक्री का, उसको फिल करने का हो रहे हैं, ऑलमोस्ट आधा महीना और रह गया, लेकिन अभी तक इसके ऊपर विवाद बातों में होता है लेकिन सामने खुलकर कोई नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी का तो एक सिंगल MLA तक नहीं सर। मैं वही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खामोशी है, एक चुप्पी साधी हुई है, रहस्य में चुप्पी जिसे कहते हैं ना, कि ना तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को नाराज करना चाहते हैं और ना ही वो इस विवाद में पढ़ना चाहते हैं। रोहन, कैसे पढ़ेंगे ये विवाद में? इनका अपना, मैंने कल भी कहा था ना, खाद पानी और हवा देने की दी हुई है। एग्जैक्टली, उस वक्त चुप्पी को साधी थी जी, बिल्कुल। जिस वक्त PDP के साथ आप हुकूमत कर रहे थे तब भी ये पोस्टर निकली थी, तब क्यों नहीं चेंज लाई? और उसके बाद LG की हुकूमत थी तब भी नहीं ले आई, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से भारतीय जनता पार्टी थी। बिल्कुल। अब जब इस पे समय आ गया है अब चिल्लाना शुरू कर दिया है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी खुद आगे नहीं आ रही, किसी ना किसी तरीके से एक युवा अपना उनका है, भारतीय जनता युवा विंग के प्रधान है जी। अगर आपकी आवाज है वो, तो चुने हुए नुमाइंदे क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, वो क्यों नहीं आवाज के साथ आवाज मिला रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं कि इसे रोक दिया जाए? और LG आपके से है, आप होम मिनिस्टर से कहलवा दीजिए ना LG साहब को कि भाई ये गलत हो रहा है, ये जम्मू के साथ बेइंसाफी हो रही है। और आपने तो 28 MLA की बात कर दी है, तो बाकी के क्या कर रहे हैं जम्मू के, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे इंडिपेंडेंट है। हाँ, जम्मू खित्ते की बात करें, देखा जाए तो सतीश शर्मा जम्मू खित्ते के हैं, बिल्कुल, सुरिंदर चौधरी डिप्टी CM जम्मू संभाग से हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये सब खामोश बैठे हैं। उल्टा सुरिंदर चौधरी जो उसने युवा राजपूत सभा जो इस मामले को लेके आगे आई है, उनको डांट दिया कि आप होते कौन है ये सब चीज़ें करने वाले।
आपने ठेका ले रखा है जम्मू का, बट जिन्होंने ठेका ले रखा है वो क्या कर रहे हैं? तो चलो माना आपने ठेका ले रखा है, तो आप क्यों शांत आप बैठे हो? आप क्यों शांत बैठे हैं? देखिए, मंत्री पद कोई गंवाना नहीं चाहता। जिस जिसको मंत्री पद यहाँ पे मिला है उनको पता है वो किस किस के योग्य थे और कहाँ कहाँ वो पहुंच गए हैं। हाँ, ये सही बात है सर। और यहाँ वो पहुंचे हैं, वहां से वापस आना नहीं चाहते। हाँ, तो सरकार को गलती से मुंह से नाराज कुछ नहीं निकल करना गया, चाहते। बिल्कुल। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर केंद्र सरकार की पॉलिसी जो चल रही है वो है कश्मीर को खुश करने की। जम्मू में जो कुछ होता है होने दो, ट्रेन आपकी जा रही है, व्यापार खत्म हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे खत्म हो रहा है। और एक समय आएगा आपको पता चलेगा कि जम्मू की पोजीशन क्या बन गई है। कश्मीर जैसे पिछले 70 साल से कोई भी सरकारें आई हैं उसी को खुश करती रही, अभी भी वही हुआ अभी है। भी वही हो रहा है। और देखा जाए जितने भी सड़कों के प्रोजेक्ट हैं, कितनी सारे बड़े बड़े हाईवेज हैं, उसमें फायदा किसको है? कश्मीर को फायदा है। दूसरा, जब नितिन गडकरी ने सभी के सामने भारतमाला प्रोजेक्ट की बात की थी कि हम ये बनाएंगे, हम पूरे ये बसोली, भद्रवा, डोडा, किश्तवाड़ ये इतना जोड़ देंगे, लखनपुर से होते हुए रोड आएगा, लेकिन वो ठंडे बस्ते में पड़ गया। सुनने में आया कि अभी वो उस पर सड़क भी नहीं बनने वाली। तो सारा जो मेन फायदा वो कश्मीर को जा रहा है, तो जम्मू संभाग को क्या हो रहा है? फिर जम्मू के लिए बोलते क्यों नहीं? जी बिल्कुल। जम्मू ने आपको चुन के भेजा है, जम्मू ने आपको एक बहुत बड़ी रिप्रेजेंटेशन दी है जम्मू की। अब आवाज़ तो निकालो। अब ये ठीक है, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, ना मैं इसको कुछ कहता हूँ कि उर्दू भाषा क्या उसका लेना देना कुछ नहीं हो रहा है, हर भाषा की अपनी जगह है। बिल्कुल। लेकिन उसको ज़रूरी मत कर दो ना, अनिवार्य मत करो, उसके साथ दूसरी भाषा भी रख दो। ये माना कि हमने कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं यहाँ पे उर्दू में काम होता है, होता था, लेकिन समय के साथ चेंज आती गई। अब पटवारियों का था, सारा काम उर्दू में होता है और पटवारियों ने उर्दू का इसका बहुत फायदा भी उठाया है। बड़ी जगह करप्शन देखी, बहुत जगह करप्शन देखी है। बिल्कुल। यहाँ का किसी की प्लाट किसी के नाम, किसी का प्लाट किसी के नाम, एक एक प्लाट जो है 3-4 जगह बिक चुके होते हैं, पता ही नहीं होता। क्यों? आम लोगों को पता ही नहीं होता कि लट्ठा क्या है, इसमें से लिखा क्या है, ये चीज़ें क्या हैं। अब जब चेंजेस आ रही हैं, पटवारियों के वक्त आपने 6 महीने का टाइम दिया था कि आप उर्दू सीख लीजिए, यहाँ तो उर्दू को 50 नंबर का रख दिया जी। अगर अब मैं अप्लाई करता हूँ, एक 50 नंबर मेरे सब्जेक्ट से निकल जाते हैं, मेरे इंटरव्यू से मेरे किसी में से निकल जाते हैं, पेपर में निकल जाते हैं, तो मैं किसके साथ मुकाबला कर सकता हूँ? एक उर्दू जानने वाले के साथ मैं मुकाबला नहीं कर सकता। वही मान लीजिए कि कम से कम वो 50 में से 30 भी ले लेते हैं, लेकिन सर एक इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ 30 नंबर की लीड होना, 30 और 0 क्या मुकाबला रहेगा? वही तो चीज़ है। यहाँ मुझे आता ही नहीं उर्दू, मुझे तो 0 ही मिलेगा जी। तो इस बात का ध्यान तो सरकार को रखना चाहिए। लेकिन सरकार जो है वो अपनी जो बात को नहीं कह रही, वो कह रही जो कुछ है इन्होंने किया हुआ है हम वही उठा के ला रहे हैं जो पहले का फॉर्मेट बना हुआ है। अगर नजर मारी जाए तो सर भारतीय जनता पार्टी के 28 एमएलए 28 के 28 एक साथ में इकट्ठे आके जिस तरह से युवा राजपूता सभा माना कि इस मुद्दे को उठा रही है, इसी तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी के 28 एमएलए आ जाएं तो एक दिन के लिए इस तरह से पुल बंद करें या कुछ करें या किसी तरह का बड़ा प्रदर्शन करें, तो क्या इसका फैसला नहीं होगा? जाहिर सी बात है होगा, लेकिन ये सोए हुए हैं सर। 28 एमएलए को बोलो आयुष्मान कार्ड बांट रहा है, एक 28 के 28 आके फोटो खिंचवा लेंगे, और क्या लेने वाला एक होगा और लेने वाला एक होगा, 28 से इकट्ठे हो जाएंगे। अरे सड़कों पे क्या ना, आप अपने ऑफिस से हेडक्वार्टर से तो आवाज उठा लो, सड़कों पे तो बाद में आओ। कुछ नहीं, सड़कों में वो चले गए वो बीजेपी के वो वर्कर्स, वो जनसंघ के वर्कर्स जो सड़कों पे आते थे। अब तो गर्मी लगती है ना इनको, आप देखते नहीं था कहा कच्ची छावनी में कुछ भी छोड़ो, आपने देखा ही नहीं होगा, सिटी चौक में एक छोटा सा ऑफिस होता था, एक कमरा होता था, ऊपर छत पे उसको वहाँ जनसंघ का जो प्रजा परिषद का ऑफिस होता था। बाद में पंडित प्रेमनाथ जी ने अपनी कोठी इनको दे दी क्योंकि दफ्तर ही नहीं था। अच्छा। तो अब तो इनके पास 5 स्टार कल्चर है। वो इतनी गर्मी में सड़कों पे आके क्या करेंगे बेचारे? हाँ नहीं, इतनी बहुत ज्यादा गर्मी है, क्या करेंगे? उर्दू शुर्दू बाद में देखा जाएगा, अभी चुनावों में बहुत साल पड़े हुए हैं। तो चुनावों में जब लास्ट के 1-2 महीने बचेंगे तो तब ये सब के सामने आ जाएंगी। अभी इनको सिर्फ तमाशा देखना है, तमाशा देख रहे हैं और समय आने पर ये बोलेंगे। अभी लग रहा है कि ये किसी ना किसी तरीके से चाहते हैं कि युवा राजपूत सभा जो है इसको हवा देता रहे ताकि ये मैटर भी जिंदा रहे और हम इसमें रोटियां सेकते रहें। और आने वाले दिनों में जम्मू के लोगों का विश्वास इनसे उठता जाएगा। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो 28 एमएलए हैं ये चुप क्यों बैठे हैं?
या किसी प्रकार की मजबूरी है, या कोई कहते हैं कि सो कॉल्ड कोई ऊपर से आदेश आया है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी वाले चुप बैठे हैं, या उस आदेश की वजह से ये काम करते हैं। अगर ऐसा है तो अभी तो इन्हें लोगों ने चुना है, तो लोगों की आवाज़ को लेकर इन्हें आगे आना चाहिए। बाकी क्यों चुप हैं, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। कल फिर मिलते हैं 8 बजे। नमस्कार।